Hello dear friend, here I am Vijay Raj. I welcome to all on the platform of होल मस्ती है चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना कैसे होता है। तो पिछली दो वीडियो हमने बात कर रखी है कि अगर ये हमारे पास कोई अवतल दर्पण है तो बाहर हमने क्या किया, यहाँ पे पहले पाली चढ़ा दी, पाली चढ़ाने के बाद पिंड कर दिया, और इस मिरर का जो बीच वाला भाग होता है इसे पोल बोलते हैं, और यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, फोकस होता है, यहाँ पे क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है। तो पिछली दो वीडियो हमने ये बात किया था कि अगर हमारे पास कोई वस्तु यहाँ पे मान लिया हमने पास यहाँ पे कहीं क्या है, अनंत है, तो अगर कोई वस्तु अनंत पर रखी होती है तो अनंत पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब इस दर्पण पे जाके कहाँ बनता था। उसके बाद में ये देखा था कि ये मान लो ये अनंत है हमारे पास, ये क्या है हमारे पास, अनंत है। तो इस अनंत और ये हमारे पास क्या है, सी, मतलब कि यहाँ कहीं अगर कहीं वस्तु हमारे पास इस अनंत और सी के बीच यहाँ कहीं रखी हो तो इस वस्तु का जो प्रतिबिंब है इस दर्पण पे जाके कहाँ बनता है, हमने ये देखा था। तो ये दो केस हमने पिछली वीडियो में देख रखा है। अगर आप चाहते हैं कि ये दो केस आपको पता चल जाए तो आपको होल मस्ती है चैनल पे सर्च मारना पड़ेगा, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, तो आपको तुरंत उन दोनों वीडियो की लिंक मिल जाएगी। ओके, हम आज इसके आगे बात करेंगे, इसको मिटा दे रहे हैं। ओके, आज हम बात करेंगे कि वस्तु अगर हमारे पास इस सी पर, मतलब कि इस वक्रता केंद्र पर रखी हो तो इसकी जो इमेज है, इसकी जो प्रतिबिंब है इस दर्पण पे जाके कहाँ बनता है। अगर वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो तो इसकी इमेज, मतलब कि प्रतिबिंब इस दर्पण पे जाके कहाँ बनता है, हम ये देखने वाले हैं। ओके, इसको मिटा दे रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे, अवतल दर्पण बनाएंगे। ये हमने क्या किया, अवतल दर्पण बना लिया, ठीक है ना। अवतल दर्पण में बाहर क्या होता है, सबसे पहले हम लोग पॉलिश करते हैं, पॉलिश लगाने के बाद पेंट कर देते हैं, यहाँ से लेके यहाँ अवतल तक, और यह बीच वाला भाग क्या होता है, पोल होता है। बार बार पिछली वीडियोस लिखते आ रहे हैं जिससे आपको याद हो जाए। और यहाँ पे क्या होती है, सीधी लाइन होती है जिसे हम मुख्य अक्ष बोलते हैं, और मुख्य अक्ष में यहाँ कहीं क्या होता है, फोकस होता है, और यहाँ कहीं क्या होता है हमारे पास, सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब कि वक्रता केंद्र होता है जिसे हम लोग सी से बोलते हैं। अब हमने कहा कि हमारे पास कोई वस्तु इस सी पर रखी है, मतलब कि वक्रता केंद्र पर रखी है, तो हमने कहा कि इस सी वाले वस्तु का जो यहाँ पे रखा है इसका प्रतिबिंब इस दर्पण पर, दर्पण का नाम दे दो, ये M1 है, ये हमारे पास क्या है, M2 है, तो इस पर कहाँ बनेगा इसका प्रतिबिंब। हमें पता है कि अगर किसी भी वस्तु को हमें क्या चाहिए, प्रतिबिंब चाहिए। क्या चाहिए, प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब के लिए हमारे पास पहली चीज क्या होनी चाहिए, दो परावर्तित किरणें होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, दो परावर्तित किरणें होनी चाहिए, दो परावर्तित किरण। अगर किसी भी चीज का हमें क्या चाहिए, प्रतिबिंब चाहिए, तो हमारे पास दो परावर्तित किरणें होनी चाहिए। और दूसरी बात है परावर्तित किरण जहां मिल जाए वहां प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है ना। तो अगर हमें किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाना है तो हमारे पास दो चीजें होनी चाहिए। अगर प्रतिबिंब बनाना तो पहली चीज हमारे पास दो परावर्तित किरणें चाहिए, और दूसरी बात क्या है, परावर्तित किरण जहां पर मिल जाएंगी वहां प्रतिबिंब बन जाएगा। तो कहने मतलब अगर ये हमारे पास वस्तु है, अगर इस वस्तु का यहाँ पे कहीं क्या बनाना, प्रतिबिंब बनाना है, तो यहाँ से हमारे पास दो परावर्तित किरणें होनी चाहिए। अच्छा, ये हमारे पास क्या है, वस्तु है, ये हमारे पास क्या है भाई, वस्तु है। अच्छा, वस्तु को हम लोग बिंब के नाम से भी जानते हैं, ये हमारे लिए क्या है, बिंब भी है। अगर अब इस बिंब का हम चाहते हैं कि यहाँ पे आके क्या बन जाए, इमेज बन जाए, प्रतिबिंब बन जाए, तो हमें दो परावर्तित किरणें चाहिए। परावर्तित किरणें क्या होती हैं, जैसे मान लो ये हमारे पास दर्पण है, ये हमारे पास क्या है, दर्पण है, तो इस दर्पण पर जब कोई प्रकाश किरण टकराती है, टकराने के बाद जो लौटती है, तो ये जो लौटने वाली किरण ना, ये क्या हुई, लौट रही है ना, तो ये जो लौट रही है ना, इस लौटने वाली किरण को बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण, इसे हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण। तो कहने का मतलब कि हमारे पास दो परावर्तित किरणें हो, मतलब कि दो किरणें लौटकर वापस आए। तो एक काम करते हैं, हमने पहली जो किरण ली, प्रकाश किरण, हमने क्या किया, इसको ये ऐसे डाल दिया। अच्छा, ये सीधी वाली रेखा क्या हमारे लिए, ये सीधी वाली रेखा, ये हमारी सीधी वाली रेखा क्या कहलाती है, यहाँ पे मुख्य अक्ष है, ये क्या हमारे लिए, मुख्य अक्ष है। इसको मिटा दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे अभी किरण बनाना पड़ेगा। ये हमारे लिए क्या है, मुख्य अक्ष है। अब ये क्या है, हमारे पास प्रकाश किरण है, ये हमारे पास क्या है, प्रकाश किरण। अब हमने क्या किया, ये वाली प्रकाश किरण हमने क्या किया, यहाँ पे इस मिरर पे जाके डाल दिया। लेकिन ये जो प्रकाश की किरण है ना, ये जो मुख्य अक्ष है सीधी वही रेखा,
इसके समांतर है। अगर ये प्रकाश किरण इस मुख अक्ष के समांतर है तो दर्पण से जाएगी और जाने के बाद टकराएगी। अच्छा, बाहर जा पाएगी? नहीं जा पाएगी, क्योंकि बाहर तुमने पॉलिश लगा के पेंट किया है तो वो वापस लौटेगी। लेकिन वो वापस तो लौटती, लेकिन नियम के हिसाब से। तो जो भी समांतर किरण दर्पण से टकराएगी वो वापस लौटेगी, लेकिन वापस लौटने के बाद वो कहाँ जाती है? हमेशा वो हमेशा कहाँ से जाती है? फोकस से जाती है। तो ऐसे यहाँ टकराएगी, टकराने के बाद ऐसे ही वापस लौट आएगी, मतलब कि फोकस से बाहर निकल जाएगी। ऐसे क्या होगा? बाहर निकल जाएगी, ऐसे निकल जाएगी। तो देखो इधर हमने क्या किया, पहली प्रकाश किरण यहाँ पे ली। ये मुख अक्ष हमारे पास, ये क्या है? हमारे पास मुख अक्ष है। मुख अक्ष क्या है? समांतर है। तो समांतर प्रकाश किरण में डाला, ये दर्पण से टकरा गई। टकराने के बाद उधर नहीं जाएगी, क्योंकि उधर तुमने पेंट लगा रखा है। टकराने के बाद ये वापस लौटेगी, और वापस नियम के हिसाब से ये कहता है कि वो फोकस से जाएगी। हमारे पास हो गया। अच्छा चीज बताओ, ये वाली जो प्रकाश किरण, ये वाली हमारे पास कौन सी प्रकाश किरण है? ये परावर्तित प्रकाश किरण है। इसको मान लेते कि हमारे पास परावर्तित नंबर 1 है। कितनी है? परावर्तित नंबर 1। इधर आ जाओ, अगर प्रतिबिंब बनाना है तो 2 परावर्तित किरणें चाहिए भाई। अभी तो हमारे पास कितनी है? एक ही है। कितनी है? एक ही है। अब एक हमको क्या करना पड़ेगा? एक परावर्तित किरण की और जुगाड़ करना पड़ेगा। इस n को, इस 1 को हम लोग ऊपर ले लेते हैं। ये हमारे पास क्या है? एक परावर्तित किरण हमको मिल गई। अच्छा, काम करते हैं, दूसरी प्रकाश किरण हम लोग क्या करते हैं? यहाँ फोकस डाल लेते हैं। हमने क्या किया, ये देखो इधर दूसरी प्रकाश किरण हमने कहाँ डाल दिया? फोकस डाल दिया। अब हमें पता है, आपको अगर ना पता हो तो पीछे जाके होल मस्ती चैनल से आप विजिट कर सकते हैं कि ये नियम कैसे होते हैं, मतलब कि जो दर्पण होते हैं, दर्पण के नियम क्या होते हैं। अब ये भी हमारे पास क्या है? प्रकाश किरण है। अब ये प्रकाश किरण हमारे पास फोकस से जा रही है। ये क्या हमारे लिए? फोकस है। तो फोकस से जो भी प्रकाश किरण डालते हैं ना, वो दर्पण से टकराएगी, और टकराने के बाद पता क्या होती है? ये वाली जो टकराने के बाद जो लौटेगी, ये मुख अक्ष के समांतर, मतलब कि इसकी क्या हो जाएगी? आमने सामने हो जाएगी, मतलब कुछ ऐसे। ये देखो सर, ये क्या होगी? ऐसे टकराएगी, टकराने के बाद ऐसे लौट आएगी। ये प्रकाश किरण हमने ऐसे डाला, ये फोकस पे टकरा गई, टकराने के बाद यहाँ पे टकरा गई, और टकराने के बाद ये क्या हुआ? ऐसे वापस लौट गई। ऐसे वापस क्या हुआ? लौट गई। तो ध्यान से देखो, तो पहली परावर्तित किरण ये है, और दूसरी परावर्तित हमारे पास किरण क्या है? ये है। तो प्रतिबिंब कब बनेगा? परावर्तित किरण जहां मिल जाए। कहाँ मिल रही है? पहली वाली ये है और दूसरी वाली ये है, दोनों आके इस बिंदु पर मिल गई ना, तो इस जिस बिंदु पर मिलती है वहां पे क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता। हमारा काम हो गया। इसको क्या करूं, यहाँ पे सी थोड़ा साइड में लिख लेते हैं। ये हमारे पास क्या था? सी था। अब ये देखो उधर हमारे पास क्या बन गया? ये हमारे पास बन गई क्या? ये वाली हमारे लिए क्या है? प्रतिबिंब है। ये हमारे लिए क्या है? प्रतिबिंब है, मतलब कि इमेज है। तो बस हमारा काम हो गया। तो यही हमारे पास क्या है? प्रतिबिंब है। अब बात करनी है कि ये प्रतिबिंब कैसा बनता है। प्रतिबिंब कैसा बना? प्रतिबिंब कैसा बना? तो सबसे पहली बात यह है कि प्रतिबिंब का आकार क्या है। आकार के बारे में बात करते हैं। तो ध्यान से देखो, तो आपको कैमरा में दिख रहा होगा कि ये हमारे पास वस्तु है। एग्जैक्टली जितनी बड़ी वस्तु है, नीचे उतनी बड़ी हमारे पास क्या है? उसका प्रतिबिंब भी है। इतना मान लो ये 5 सेंटीमीटर, तो ये भी हमारे पास क्या है? 5 ही सेंटीमीटर है। मतलब कि हमारे पास पहली चीज क्या है आकार के बारे में, कि जो हमारे पास प्रतिबिंब का आकार है ना, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का ये जो आकार है वस्तु के आकार के बराबर है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के क्या है? बराबर है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर है। पहली बात तो ये हो गई कि आकार के बारे में। बात नंबर 2 करते हैं। बात नंबर 2 करते हैं, हमारे पास पहली परावर्तित किरण ये है, दूसरी परावर्तित किरण ये है। हम पिछली वीडियो से बताते चले आ रहे हैं कि जब 2 परावर्तित किरण दर्पण पर टकरा जाए और टकराने के बाद वापस लौटने के बाद अपने आप किसी बिंदु पर मिल जाए, तो ये टकराने के बाद यहाँ पे मिल गई ना, अपने आप मिली है ना। तो जब 2 प्रकाश किरण अपने आप मिलती है ना, तो वहां पे वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। कौन सा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो दोनों प्रकाश किरण अपने आप टकराने के बाद मिली है, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? प्रतिबिंब प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। वास्तविक बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। नीचे दिख रहा है, ठीक ना? तो प्रतिबिंब क्या बनेगा? वास्तविक बनेगा। इधर यहाँ पे, ठीक है ना? तो नीचे वीडियो नहीं रहा, हम साइड में लिख लेते हैं, ठीक है ना? तो पहली बात क्या है कि जो प्रतिबिंब का आकार है वो उसके आकार के बराबर है। दूसरी बात है कि हमारे पास जो प्रतिबिंब है ना, प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक बनेगा। अच्छा, एक चीज याद रखना, आवाज कम करो।
जो प्रतिबिंब का जो वास्तविक तो बनेगा, लेकिन हम पहले बता चुके हैं कि जो प्रतिबिंब वास्तविक बनता है वो प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनेगा, तो प्रतिबिंब क्या है, उल्टा बनता है। प्रतिबिंब उल्टा बनता है। अच्छा, अब इस बात को तुम ये जो हमने यहाँ पे चित्र बनाया उसमें देख भी सकते हो। भाई वस्तु यहाँ से लेकर यहाँ है, ऊपर है वस्तु, और ये तो वस्तु हो गई नीचे, लेकिन इस वस्तु की जो इमेज बनी है, जो प्रतिबिंब बना है, वो कहाँ बना, नीचे बना। देखो ये क्या है, नीचे। नीचे मतलब क्या है, उल्टा है। तो वो बात सही बात है कि जहाँ जहाँ वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा होगा, उल्टा होगा। तो ये 3 बातें हो गई। चौथी बातें हैं कि प्रतिबिंब कहाँ बना, प्रतिबिंब की दशा क्या है, वो बना कहाँ पे है। तो ध्यान से देखो, तो प्रतिबिंब ये हमारे पास क्या है, सी को वक्रता केंद्र बोलते हैं। तो प्रतिबिंब कहीं ना कहीं वक्रता केंद्र के जस्ट नीचे बना। कहाँ बना, सी के क्या बना, नीचे बना। तो प्रतिबिंब यहाँ क्या होता है, प्रतिबिंब सी को हम लोग क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र सी के नीचे बनता है। ओके, तो अगर कोई भी हम लोग प्रतिबिंब बनाते हैं तो उसके बारे में 4 बातें लिखनी रहती हैं। प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो पहली बात क्या है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर है। सही बात, इतनी बड़ी हमारे पास ये, इतनी बड़ी हमारे पास क्या ये है। दूसरी बात क्या है कि पहली परावर्तित किरण हमारे पास ये है, दूसरी परावर्तित किरण क्या है, ये है। दोनों परावर्तित किरण दर्पण से टकराने के बाद अपने आप इस बिंदु पर मिल गई, तो यहाँ पे क्या बनता है, जो 2 परावर्तित किरण अपने आप जब टकराने के बाद कहीं मिलती है तो वहां पे वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो हमने क्या किया, ये अवतल दर्पण बना लिया, जिसके बाहरी वाले सिरे पे हमने पालिश किया। पालिश के बाद हमने यहाँ पे पिंड चढ़ा दिया। इस वाले भाग को हम लोग पोल बोलते हैं। और ये हमारे पास क्या है, वक्रता केंद्र है, और ये हमारे पास क्या है, फोकस एफ है। अब की बात हमारे पास केस क्या है, हमने कहा कि जब वस्तु C और F के बीच में हो। C देख चुके पहले वीडियो में, C और F के बीच देखना है। जब वस्तु C और F के बीच, ठीक है ना, हमको देखना है कि जब वस्तु इस C और F के बीच यहाँ कहीं रखते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब है इस दर्पण पे जाके कहाँ बनता है। तो हमने मान लिया कि हमारे पास क्या है, कोई वस्तु रखी है जो C और F के बीच में है ना। ये क्या है हमारे लिए, वस्तु है। ये क्या है, वस्तु है। अच्छा, वस्तु को हम लोग दूसरे नाम से क्या जानते हैं, इसे हम लोग बिंब के नाम से भी जानते हैं ना, इसे हम लोग बिंब भी बोलते हैं। ओके, अब हमें पता है कि अगर इस वस्तु का हम चाहते हैं कि इस दर्पण पे क्या बन जाए, प्रतिबिंब बन जाए, तो प्रतिबिंब बनाने के लिए हमारे पास 2 परावर्तित किरणें होनी चाहिए। तो हमने क्या किया, पहली कई वीडियो में ये बात बता चुके हैं। तो ये हमारे पास क्या होती है, ये देखा हमारे पास मुख्य अक्ष है। अब इस मुख्य अक्ष के समांतर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से प्रकाश किरण डालेंगे। ये हमारे लिए क्या है, प्रकाश किरण है। हमें पता है, कई वीडियो में बात कर चुके हैं, जब मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी प्रकाश किरण डाली जाती है तो दर्पण से टकराएगी, उस पार नहीं जाएगी और लौटेगी कुछ इस प्रकार से वो कि तुम्हें ऐसा लगेगा वो फोकस से जा रही। कहाँ जा रही, फोकस से, तो फोकस से निकल जाएगी। तो हमने क्या किया, समांतर किरण डाला एक मुख्य अक्ष के, और दर्पण पर टकराने के बाद कहाँ से निकल गई, फोकस निकल गई। तो ये फोकस से निकल गई। अच्छा, तो ये हमारे पास क्या है, परावर्तित किरण नंबर 1 है। लेकिन ये चीज़ बताओ, अगर हमारे पास ये वस्तु है, अगर इस वस्तु का प्रतिबिंब बनाना है तो हमारे पास ये जो एक है ना, इस प्रकार की 2 परावर्तित किरणें होनी चाहिए। मतलब कि एक परावर्तित किरण अभी हमें फिर भी चाहिए। एक काम करते, दूसरी प्रकाश किरण हम लोग यहाँ से डाल लेते फोकस से। तो हमने ऐसे डाल लिया, ये डाल लिया, थोड़ा सा मोटा कर दे इसको। ओके, दूसरी प्रकाश किरण हमने ये डाल दी, जो कि कहाँ से जा रही, फोकस से जा रही। हम सभी को पता है, जब कोई प्रकाश किरण फोकस से डाली जाती है तो वो दर्पण से तो टकराएगी, दर्पण टकरा गई, लेकिन दर्पण से टकराने के बाद क्या होती है, इस वाली रेखा जिसे मुख्य अक्ष बोलते हैं उसके समांतर निकल जाती है। मतलब कुछ ऐसे निकल जाएगी, ऐसे क्या हो गई, ऐसे निकल गई। तो पहली परावर्तित किरण ये थी और दूसरी परावर्तित किरण हमारे पास क्या ये है। दोनों परावर्तित किरण जहां मिलती है वहां पे क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो दोनों परावर्तित किरण कहां पे मिली, यहां पे मिली। तो इसको क्या करो, ऊपर मिला दो। हम लोग से यहाँ थोड़ा बगल लिख लेते हैं। तो हमने ऊपर इसको क्या किया, मिला दिया। तो ये हमारे पास क्या बन गई, प्रतिबिंब बन गया। ये क्या बन गया, प्रतिबिंब। नाम दे दो A डैश और B डैश। ये A डैश और B डैश क्या है, प्रतिबिंब है। क्या है, प्रतिबिंब है। तो प्रतिबिंब A डैश B डैश हमारे पास ये क्या है, ये वाली रेखा क्या बन गई, प्रतिबिंब बन गई। तो हमने देखा कि अगर हमारे पास
अगर हमारे पास क्या है, एक मिनट, हमने देखा कि अगर वस्तु हमारे पास इस C और F के बीच में रखी होती है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, C के बाहर बनता है। देखो यहाँ पे बिना, हमें पता है कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जब बनता है जब कोई दो प्रकाश किरणें किसी एक बिंदु पर जाके मिलती हैं। तो ये बिंदु था जहाँ पे दो परावर्तित किरणें आके यहाँ पे मिल गई, तो इस वस्तु का यहाँ पे क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया। अब हमें बताना है कि ये प्रतिबिंब कैसे बनना है और इसका आकार क्या है। चलो देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, प्रतिबिंब कैसे बनता है, प्रतिबिंब कैसे बना। तो सबसे पहली बात है प्रतिबिंब के आकार के बारे में, कि प्रतिबिंब का आकार कैसा है। तो साफ साफ दिख रहा है कि हमारे पास वस्तु इतनी ही बड़ी है, इतनी बड़ी, लेकिन अगर हम लोग प्रतिबिंब को देखते हैं जिससे क्या है, बड़ी है, मतलब कि कहीं ना कहीं प्रतिबिंब का जो आकार है वस्तु से क्या है, बड़ा है। तो वही बात लिखेंगे कि प्रतिबिंब बड़ा बनता है। क्या बनता है, प्रतिबिंब बड़ा बनता है। दूसरी बात क्या करेंगे, आप सब लोगों को पता है, दोनों परावर्तित किरणें दर्पण से टकराने के बाद आपस में अपने आप मिल गई। जब कोई दो परावर्तित किरणें दर्पण से टकराने के बाद आपस में अपने आप मिल जाती हैं तो वहां पे हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। मतलब कि प्रतिबिंब बनेगा, कैसा बनेगा, प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, प्रतिबिंब वास्तविक बना। प्रतिबिंब कैसा बना, वास्तविक बना। और हमें पता है कि जो प्रतिबिंब वास्तविक बनता है वो हमेशा उल्टा ही रहता है। चाहे चेक कर लो, हमारे पास ये क्या है, वस्तु है, वस्तु ऊपर है, लेकिन हमारे पास इस वस्तु का जो प्रतिबिंब है कहाँ बना, नीचे बना। तो वस्तु यहाँ पे है लेकिन प्रतिबिंब कहाँ पे, यहाँ पे, मतलब कि नीचे है। तो जहाँ पे वास्तविक बनेगा वहाँ पे उल्टा 100% बनेगा। तो प्रतिबिंब कैसा बना, हमारे पास उल्टा बना। कैसा बना, उल्टा बना। कैसा बना, उल्टा बना। तो याद रखना कि जहां वास्तविक बनेगा वहां पे उल्टा क्या होगा, श्योर है उल्टा ही बनेगा। तो प्रतिबिंब वास्तविक बना क्योंकि दोनों परावर्तित किरणें यहां दर्पण से टकरा गई और टकराने के बाद यहां पे मिल गई। तो प्रतिबिंब तो वास्तविक बनेगा, लेकिन कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। ओके, वीडियो में शायद नहीं आ रहा तो हम लोग क्या करते हैं, नीचे लिख लिया कि प्रतिबिंब वास्तविक बनता है और प्रतिबिंब क्या बनता है, उल्टा बनता है। दूसरी बात हम लोग ये करते हैं कि प्रतिबिंब का आकार कैसा है, मतलब कि प्रतिबिंब कैसा बना, तो देख लेते हैं। तो देखो इधर चरा रहा हमारा प्रतिबिंब कैसा बना। तो मतलब कि अब देखते हैं प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पे बनी है। तो ये हमारे पास क्या है, C है, मतलब कि वक्ता केंद्र है। वक्ता केंद्र के बाहर, मतलब कि वक्ता केंद्र के पार हमारे पास क्या बनता है, वस्तु का प्रतिबिंब बना है। तो यही अगली बात लिखेंगे कि प्रतिबिंब क्या बनता है, प्रतिबिंब कहाँ बनता है, प्रतिबिंब इस C के बाहर। प्रतिबिंब C किसे बोलते हैं, वक्ता केंद्र को बोलते हैं। C के बाहर बनता है, C के बाहर बनता है। तो प्रतिबिंब कहाँ बन गया, C के बाहर मिल गया। तो ये चार बातें बोर्ड एग्जाम में लिख के आओगे तो आपको 5 में से 5 नंबर मिलने की पूरी गारंटी है। तो हमने देख लिया कि अगर वस्तु हमारे पास C और F के बीच में यहाँ कहीं रखी है तो उसके बारे में कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होती है, कुछ ऐसा प्रतिबिंब बनाता है।